इत्सुकी जब वापस मैंसन लौटता है तो शिजुने उसे बताती है कि कल रात बिना किसी को बताए बाहर रुकने की वजह से हिनाको उससे बहुत गुस्सा है। इत्सुकी अपनी गलती मानता है और शिजुने उसे याद दिलाती है कि हिनाको का मूड सही करना उसका अभी का सबसे बड़ा टास्क है। तभी इत्सुकी पूछता है कि उसकी फोन पर की गई स्पेशल रिक्वेस्ट का अरेंजमेंट हुआ या नहीं, जिस पर शिजुने बोलती है हाँ सब रेडी है। इसके बाद इत्सुकी डरते हुए हिनाको के रूम के दरवाजे को नॉक करता है और उसके अंदर जाता है। हिनाको कंबल में अपना मुंह छुपाए पड़ी होती है और बहुत ही कोल्ड टोन में बोलती है क्या तुम कल रात बाहर थे अभी आ गए। इत्सुकी जल्दी से सफाई देते हुए बताता है कि खराब मौसम और बिजली की वजह से उसे तेनोजी के घर पर रुकना पड़ा, पर हिनाको इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्से में बोलती है अच्छा बहाना है और उसको पास बुलाकर स्मेल करने लगती है। वो बोलती है कि ये इत्सुकी की स्मेल नहीं है और पूछती है कि क्या तुमने उसके साथ खाना खाया, और फिर एक तभी सवाल निकाल लाती है कि तुमने उसके साथ ना आया, जिस पर इत्सुकी थोड़ा बोलते बोलते रुक जाता है तो कोनोहाना समझ जाती है। इत्सुकी नर्वस होता है और बोलने लगता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, वो तेनोजी नहीं थी उसकी मम्मी थी। लेकिन हिनाको बहुत ही गुस्से और जेलसी में इत्सुकी की शर्ट पकड़कर चिल्लाती है कि तुम तेनोजी के केयरटेकर हो या मेरे। इत्सुकी बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा केयरटेकर हूँ, तो कोनोहाना बोलती है कि फिर तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए और किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। तब फिर शिजुना आती है और बोलती है कि अब दोनों का डिनर रेडी है। दोनों डाइनिंग रूम में जब आते हैं जहाँ शिजुना अनाउंस करती है कि इत्सुकी के कहने पर आज वो हिनाको के साथ खाना खाएगा। तेनोजी सान के स्पेशल टेबल मैनर्स की ट्रेनिंग ली और आज उसका फाइनल टेस्ट शिजुना लेगी। इत्सुकी परफेक्टली एटीट्यूड के साथ सूप और स्टिक खाता है, जिसे देखकर हिनाको और शिजुने दोनों इम्प्रेस्ड हो जाती हैं और शिजुने उसे पास कर देती है। इत्सुकी बोलता है कि अब से वो हमेशा हिनाको के साथ खाना खाएगा, जिसे सुनकर हिनाको बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब फॉर्मल मैनर छोड़ो और चिल होकर खाना खाओ। इत्सुकी मन ही मन सोचता है कि हिनाको की इस प्यारी स्माइल उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। तेनोजी सान को दिल से थैंक यू करता है कि उसको उसने सब सिखाया। सीन चेंज होता है और इत्सुकी और तेनोजी एक टेबल पर बैठे होते हैं। तेनोजी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट लगती है और सॉरी बोलती है कि वो किस सोच में थी। इत्सुकी उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि आज वो थोड़ा अलग परेशान लग रही है, पर तेनोजी बात को टालते हुए कहती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल सही है और इत्सुकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तेनोजी इत्सुकी की क्विज टेस्ट सीट को आगे करती है और बताती है कि उसने 98 स्कोर किया है, जो कि थोड़ा अफसोस की बात है कि उसने फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए। इत्सुकी सीट को देखती अपनी मिस्टेक समझ जाता है। फिर तेनोजी एथिक्स और टेबल मैनर्स की प्रैक्टिस करने को एंड कहती है, क्योंकि उसके डैड ने भी इत्सुकी के प्रीवियस परफॉर्मेंस को अप्रूव कर दिया है। वो थोड़ी देर बाद टी ब्रेक लेने का सजेशन देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। इत्सुकी अभी नोटिस करता है कि तेनोजी की सच में काफी लो फील कर रही है। इत्सुकी बाहर निकलता है और उसे वहाँ नारिका जाते हुए दिखती है। नारिका उसे देखती है एक्साइटेड हो जाती है। इत्सुकी पूछता है कि वो इतनी लेट यहाँ तक क्या कर रही है, तो नारिका अपने कंपनी यानी कि सीमेक्स स्पोर्ट गुड का कैटलॉग दिखाती है और बताती है कि वो एकेडमी के साथ प्रमोशन डील फाइनल करने जा रही है। इत्सुकी उसके हार्डवर्क की तारीफ करता है, पर नारिका मजाक मजाक में कॉम्प्लेन करती है इत्सुकी तारीफ कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है। फिर नारिका पूछती है कि इत्सुकी यहाँ क्या कर रहा है, तो इत्सुकी बताता है कि वो तेनोजी के साथ स्टडी सेशन और एटीट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है। ये सुनकर नारिका थोड़ा जेलियस हो जाती है। जब इत्सुकी उसे बिना इन्वाइट किए फिर मिलते हैं बोलकर जाने लगता है तो नारिका उसे रोक लेती है। वो परेशान होकर कहती है उसने तो स्टडी ग्रुप में इन्वाइट होने के लिए सोच लिया था, क्या उसको इन्वाइट करना इतना मुश्किल है। उसके फेस पर फेक टीयर्स आते हैं और वो ड्रामा करने लगती है। इत्सुकी सिचुएशन को हैंडल करते हुए उसे टी ब्रेक पर साथ ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर लेता है, जिससे नारिका तुरंत खुश हो जाती है। तीनों एक साथ टेबल पर एंजॉय कर रहे होते हैं। नारिका कैजुअली इत्सुकी से पूछती है कि वो इतने हाई प्रोफाइल फैमिली जैसे कोनोहाना और तेनोजी से इतने क्लोज कैसे हो गया, और इत्सुकी तेनोजी के घर पर भी रुका था। इत्सुकी बात घुमाते हुए बोलता है कि तुम भी तो हाई फैमिली के हो और हमारे साथ बैठी हो। नारिका रिएक्शन में फ्लश्ड हो जाती है और चिल्लाती है कि वो मिया कोजमा की बेटी है। ये देखकर तेनोजी हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि तुम दोनों साथ में बहुत काफी मजा आया। तभी इत्सुकी मूवमेंट को सीरियस करते हुए तेनोजी से पूछता है कि वो असल में किस बात से परेशान है। तेनोजी थोड़ी हेस्टेशन के साथ फाइनली रिवील करती है कि उसके अरेंज्ड मैरिज की बात चल रही है। ये सुनकर इत्सुकी और नारिका दोनों शॉक हो जाते हैं। तेनोजी बताती है कि तेनोजी फैमिली की बेटी होने के नाते जानती थी कि ये दिन आएगा, पर ये सब इतना अचानक हुआ कि वो समझ नहीं पा रही थी। नारिका भी रिएक्ट करती है कि इलाइट फैमिली के लिए ये फेट जैसा होता है, लेकिन वो खुद फिलहाल किसी मैरिज सेटअप में नहीं पड़ना चाहती और लव मैरिज को प्रीफर करेगी। यानी कि वो इनडायरेक्टली इत्सुकी को कहना चाहती है कि इत्सुकी उसके लिए हमेशा रेडी है। तेनोजी इत्सुकी से पूछती है कि मैरिज के ऊपर उसका क्या ख्याल है, तो इत्सुकी
बोलता है कि यदि कोई अच्छा पार्टनर मिले तो अच्छी बात है और उसे बेस्ट ऑफ विशेस देता है और बोलता है मैं होप करता हूँ कि हम पहले ऐसा मजाक कर रहे हैं अभी भी हम वैसा कंटिन्यू रख पाएंगे। फिर सब अपने घर चले आते हैं। तेनोजी अपनी कार में अकेली बैठी होती है तो उसके दिल के अंदर से टूटने लगता है। वो दिल में ही सोचती है, बोलती है कि वो कितना डांस है, अगर मेरी शादी फिक्स होगी तो हम पहले ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्या वो उस दिन का बात भूल गया जिस दिन उसने सब याद करके बोला था कि उसके साथ काम करने में मजा आएगा। उस वक्त तेनोजी का दिल धड़कन तेज हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये अचानक कैसे दर्द और बेचैनी महसूस हो रही है। अगले दिन तेनोजी पूरे जिम को प्राइवेट रिजर्व कर लेती है तो मोनाली शौक होता है जब उसे पता चलता है कि आज टेबल मैनर्स नहीं बल्कि डांस की प्रैक्टिस होनी है। तेनोजी पूरे कॉन्फिडेंस और कमांडिंग टोन में उसे बॉलरूम स्टैंड्स यानी कि होल्ड सिखाती है। अपना लेफ्ट हैंड मेरे राइट हैंड में रखो, बैक सीधी और राइट हैंड मेरे शोल्डर पर रखो, ये बोलकर वो आगे बढ़ती है। तो मोनाली बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसने कभी डांस नहीं किया था, लेकिन तेनोजी उसे फॉलो करने को कहती है। जैसे ही दोनों स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 के राइम पर मूव करते हैं तो मोनाली सरप्राइजिंगली स्पीड से सीख जाता है, जिस पे तेनोजी बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है। डांस की प्रैक्टिस के दौरान तेनोजी तोमोनारी को पकड़कर आई कांटेक्ट बनाने रखने को कहती है, लेकिन तोमोनारी बार बार शर्मा कर नजरें चुराने लगता है। तेनोजी स्ट्रिक्ट होकर बोलती है डांस सिर्फ मूवमेंट नहीं यानी कि एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट भी है। तभी तोमोनारी शर्माते हुए सच बताता है कि मैं बोलना तो नहीं चाहता बट सॉरी तेनोजी सान, आपकी शर्ट स्वीट की वजह से ट्रांसपेरेंट हो रहा है और आप जो अंदर पहने वो दिख रहा है। ये सुनते ही तेनोजी शर्मा जाती है, तुरंत खुद को कवर करती है और उसको बोलती है इधर क्यों देख रहे हो, दोबारा इधर देखा तो तुम्हें मार दूंगी। ये सीन काफी फनी था। ये सीन के बाद दोनों दोबारा डांस कंटिन्यू करते हैं और सेशन यहीं पे एंड करते हैं। डांस प्रैक्टिस के बाद दोनों थोड़ी देर सुकून से बैठे होते हैं तो मोनाली पूछता है क्या तेनोजी अक्सर सोशल डांसेस या पार्टी में जाती है। तेनोजी मुस्कुराते हुए बताती है कि बॉलरूम डांस से ज्यादा डिनर पार्टीज कॉमन है, लेकिन एटीट्यूड सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मोनाली का कहना है कि उसे तेनोजी के साथ ये प्रैक्टिस करके बहुत मजा आया और वो किसी दिन लोगों के सामने डांस करना चाहता है। तभी तेनोजी की आवाज में थोड़ी सीरियसनेस और नमी आ जाती है। वो कहती है कि शादी की बात तय होते ही वो दोनों शायद इस तरह से स्कूल के बाद वक्त नहीं बिता पाएंगे। तेनोजी की शादी की बात सुनकर तोमोनारी थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसे हुआ तो वो पलों को बहुत मिस करेगा क्योंकि तेनोजी के साथ हर पल बिताना उसके दिल को अच्छा लगता है। तो मोनाली की ये बात सुनकर तेनोजी के दिल को छू जाता है। तेनोजी शर्मा जाती है, उसके गाल लाल होते हैं और वो घबरा कर वहां से उठ जाती है। तो मोनाली सोचता है कि शायद वो ज्यादा फ्रैंक हो गया, पर तेनोजी छुपके से मुस्कुराती है और कहती है कल मिलते हैं और वहां से निकल जाती है। रात के वक्त तेनोजी रूम में चाय पीते हुए तोमोनारी की बात याद करती है और खुश होती है। तोमोनारी को भी बुरा लग रहा है, वो भी मेरे को मिस करेगा। फिर मुस्कुराती है और तभी उसकी मम्मी वहां आती है और बोलती है कि उसकी बेटी आज कुछ ज्यादा ही खुश और शर्मा रही है। तेनोजी बात घुमाने की कोशिश करती है लेकिन माँ बोलती है तुम तोमोनारी के साथ जब से टाइम स्पेंड कर दी हो बहुत खुश हो, बताओ क्या बात है, मुझे ये बताओ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। तेनोजी बताती है स्टार्ट में जब वो मिले थे तोमोनारी थोड़ा कंफ्यूज्ड और डिप्रेस्ड था, पर उसकी मेहनत और डेडिकेटेड नेचर सीखने की चाह उसके बाकी लोग से अलग बनाती है और उसका खास दोस्त बन चुका है। तेनोजी बताती है कि वो चाहती है उसका होने वाला हस्बैंड भी तोमोनारी जैसा मेहनती और समझदार हो। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और थोड़ा आजाद रहना चाहिए, लेकिन तेनोजी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी माँ याद दिलाती है कि उनकी फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स की है और जल्दी फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है। तेनोजी दिल ठान कर हाँ बोल देती है। अगले दिन जिम में तेनोजी जल्दी प्रैक्टिस रोक देती है। तोमोनारी हैरान होकर पूछता है कि आज इतना जल्दी क्यों बंद कर दिया। तो तेनोजी बताती है आज हुई अरेंज मैरिज मीटिंग है और अपने होने वाले पति से मिलने जा रही है। तोमोनारी ये सुनकर थोड़ा शांत रह जाता है। तोमोनारी तेनोजी से सीधा पूछता है क्या वो इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं है, क्योंकि हर दिन की तरह वो रिलैक्स नहीं लग रही और बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है। तेनोजी उसे बताती है कि उसके पोजीशन के हिसाब से रिश्ता स्वीकार करना उसकी मजबूरी है। इसके बाद तेनोजी एक बड़ा राज खोलती है कि वो तेनोजी परिवार की असली सगी बेटी नहीं है, बल्कि बचपन में उसको एडॉप्ट किया गया था। हालांकि उसके माता पिता उसकी सगी बेटी ऐसा ही प्यार देते हैं, पर ब्लड लाइन ना होने की वजह से वो परिवार का नाम और सम्मान बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है और वो सभी चीजों को ड्यूटी समझकर सब कुछ करना चाहती है। तोमोनारी को याद आता है इसलिए तेनोजी ने उसको जिस दिन पूछा था कि वो कोई मिडिल क्लास बिजनेस का है असली में है या झूठ बोल रहा है, तो बस वो यही पूछना चाहती थी। मन में सोचता है कि वो जानता है कि वो कोनोना फैमिली का एडॉप्टेड सन नहीं है बल्कि उनका एक आम सर्वेंट है, पर कोनोना फैमिली से किए वादे की वजह से वो तेनोजी को सच नहीं बता पा रहा और बड़ा सीक्रेट रखने को कहता है। पर तोमोनारी का दिल ये झूठ छुपाकर बहुत ही गिल्ट टूट जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है। रात को कोनोना मेंशन में डिनर के वक्त तोमोनारी थोड़ा खोया रहता है। हिना को उसे टोकती है कि और दोनों कैजुअल बातें करने लगते हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान हिना को बताती है कि वो कोनोना ग्रुप के बिजनेस और पोर्टफोलियो के बारे में कितना पढ़ाई करती है ताकि डिनर मीटिंग के वक्त बात कर सके। तोमोनारी जब पूछता है क्या उसे ये सब थक नहीं जाती है, फिर रियलाइज करता है कि उसने क्या पूछ लिया और बोलता है सॉरी मैंने ऐसे पूछ लिया था। तो हिना को कहती है कि पढ़ाई बोरिंग है पर वो किसी को उदास नहीं देखना चाहती है। वो आगे बताती है कि तोमोनारी ने उसकी जिंदगी में आने के बाद बहुत अच्छा फील कराया, जिसे सुनकर तोमोनारी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपने कमरे
कमरे की खिड़की से रात के आसमान को देखते हुए तोमोनारी तेनोजी के बारे में सोचता है कि क्या उसे भी कभी तेनोजी फैमिली से बाहर की दुनिया का एहसास होगा। सीन चेंज होता है और हमें तेनोजी फैमिली की अरेंज मैरिज मीटिंग की टेबल वगैरह दिखाई जाती है, जहां दोनों परिवार एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और तेनोजी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, यदि आप सभी लोग को एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना और कमेंट में बताइए आपको कौन से एनिमे का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो गुड बाय।